नमस्कार। आज पढ़ते हैं हम शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ के एक्ट सेकंड का सीन थर्ड। एंटर अ पोर्टर। पोर्टर मीन्स द्वारपाल, जो दरवाजे पे की रखवाली करते हैं। तो एक द्वारपाल प्रवेश करता है। नॉकिंग विद इन, अंदर से खटखटाने की आवाज़ आ रही है। पोर्टर, हियर इज़ अ नॉकिंग इंडीड। यहाँ बड़ी खटखटाहन की आवाज़ आ रही है। इफ़ अ मैन, अगर एक आदमी, वर होता, पोर्टर ऑफ हेलगेट, पोर्टर माने द्वारपाल, ऑफ हेलगेट नर्क के दरवाजे का, ही शुड हैव ओल्ड, तो वो बूढ़ा हो जाता, टर्निंग द की, चाबी को घुमाते घुमाते। क्यों हो जाता, ऐसा क्यों कह रहा है वो? क्योंकि नर्क में ज़्यादा लोग जाते हैं। इस दुनिया में पापी ज़्यादा हैं, पुण्यात्मा ज़्यादा हैं, पुण्यात्मा कम हैं। तो ज़्यादा लोग नर्क जाते हैं तो बस खटखटाते ही रहते हैं। और अगर नर्क के दरवाजे का द्वारपाल कोई होता तो वो तो चाबी घुमाते घुमाते ही बूढ़ा हो जाता। नॉकिंग विद इन, अंदर से खटखटाने की आवाज़ आती है। नॉक नॉक नॉक, खटखटाओ और खटखटाओ, खटखटाते जाओ तुम। हु इज़ देयर, कौन है वहाँ पर? इन द नेम ऑफ बेल्जेबब, शैतान के नाम पर। बेल्जेबब एक शैतान है। हियर्स अ फार्मर, यहाँ एक किसान है। दैट हैंग्ड हिमसेल्फ, जिसने अपने आप को फांसी पर लटका लिया था। ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लेंटी, एक्सपेक्टेशन मीन्स उम्मीद में, ऑफ प्लेंटी मीन्स बहुतायत के। यानी उसको लगता था कि उसकी जो फसल है वो अच्छी खासी होगी, लेकिन फसल ख़राब हो गई तो उसने अपने आप को लटका लिया। तो आत्महत्या करना तो पाप है, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हों। और अगर आपने आत्महत्या की है तो जाहिर सी बात है कि आप नर्क में ही जाओगे। तो ये कोई, अब ये जो पोर्टर है ये अपने आप को इमेजिन कर रहा है कि वो नर्क का दरवाजे का द्वारपाल बन चुका है और वहाँ नर्क में लोग आ रहे हैं, बार बार दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। एक अंदर आता है और फिर वो दरवाज़ा बंद करता है, तब तक दोबारा कोई ना कोई खटखटाने लगता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग नर्क में जाते हैं। कम, कम इन टाइम, आओ तुम सही समय पर आ गए। हैव नेपकिन्स एनफ, मतलब नेपकिन्स माने रुमाल होते हैं, तो एनफ माने पर्याप्त। तो पर्याप्त रुमाल ले लेना। अबाउट यू, अपने साथ। हियर यू विल स्वेट फॉर इट, हियर यहाँ पर यू विल स्वेट, तुम्हें पसीना आएगा, फॉर इट इनके लिए, यानी रुमाल की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर तुम्हें बहुत पसीना आएगा। नर्क में हर वक्त आग जलती रहती है और आग जहाँ जलेगी तो वहाँ पसीना तो आएगा ही। नॉकिंग विद इन, अंदर फिर खटखटाहट की आवाज़ होती है। नॉक नॉक, अरे फिर से खटखटाहट की आवाज़ आ रही है। हु इज़ देयर, कौन है वहाँ पर? इन द अदर डेविल्स नेम, दूसरे शैतान के नाम पर। फिफ्थ, हियर इज़ एन इक्विवोकेटर, यहाँ पर एक इक्विवोकेटर क्या होता है? जो बिचौलिया होता है, जो कि ऐसी बातें करता है जिनके दो अर्थ निकल सकते हैं। तो लोगों को अपनी बातों से झांसे में ले लेता है, यानी शब्दों के माध्यम से लोगों को धोखा देने वाला इक्विवोकेटर होता है। तो यहाँ पर एक धोखेबाज है। दैट कुड स्वीयर, जो कसम खा सकता था। इन एनफ फॉर गॉड, स्वीयर इन बोथ द स्केल्स, यानी दोनों ओर से, तराजू के दोनों पल्लों में, यानी दोनों पक्षों की ओर से जाकर वो कसम खा सकता था। अगेंस्ट आइदर स्केल, अगेंस्ट खिलाफ, आइदर किसी भी स्केल पक्ष के, यानी दो पक्षों के बीच में बिचौलिया बनता था। इस पक्ष को जाके भी झांसे में लेता था, उस पक्ष को जाके भी झांसे में लेता था और कसम खा लेता था। हु कमिटेड ट्रेजन, जिसने, कमिटेड मीन्स किया, ट्रेजन मीन्स धोखेबाजी, एनफ पर्याप्त, फॉर गॉड सेक भगवान के नाम पर। येट कुड नॉट इक्विवोकेट टू हेवन, येट फिर भी, कुड नॉट इक्विवोकेट मीन्स धोखा नहीं दे सका, टू हेवन मीन्स स्वर्ग को। तो उसकी ये जो चालबाजी थी यहाँ आकर नहीं चली, मरने के बाद नहीं चली। जब वो जिंदा था तब उसने लोगों से खूब झूठ बोला और उनको अपने शब्दों के जाल में फंसाया, लेकिन यहाँ स्वर्ग के सामने झूठ नहीं बोल सका, उसको अपने झांसे में नहीं ले सका और इसलिए उसको नर्क में ही आना पड़ा। Yet could not equivocate to heaven. ओ कम इन, अरे चलो आओ, अंदर आओ। इक्विवोकेटर, धोखेबाज, तुम भी अंदर आओ। अब उसको अंदर लेता है, तब तक फिर से खटखटाहट शुरू हो जाती है। नॉकिंग विद इन, नॉक नॉक नॉक, हु इज़ देयर, कौन है वहाँ पर? फेथ, हियर्स एन इंग्लिश टेलर, अच्छा यहाँ पर एक अंग्रेज टेलर है, दर्जी है। कम हिदर, इधर आया है।
फॉर स्टीलिंग, चुराने के लिए, आउट ऑफ अ फ्रेंच हॉर्स, एक फ्रेंच हॉर्स माने पतलून से, एक फ्रांसीसी पतलून उसको सिलनी थी, लेकिन उसने क्या किया, उसमें से कपड़ा चुरा लिया। टेलर अक्सर चुरा लेते हैं ना, आपने देखा होगा कि वो कपड़ा ज़्यादा मंगाते हैं। आप कितना भी कपड़ा लेके जाओ और उनसे कहो कि भाई हमें ऐसा चाहिए, थोड़ी पूरी आस्तीन का हमें कुर्ता सिलवाना है, थोड़ा नीचा हमें कुर्ता सिलवाना है, तो कहीं अरे इतने कपड़े में नहीं सिला जाएगा, तो वो ज़्यादा कपड़ा आपसे मंगाते हैं और उसमें से बचा लेते हैं। तो ये एक अंग्रेज़ टेलर है जिसको कि फ्रेंच हॉर्स यानी फ्रांसीसी पतलून सिलनी थी और उसमें से उसने कपड़ा चुरा लिया। कम इन टेलर, अंदर आओ दर्जी। हियर यू मे रोस्ट योर गूज, यहाँ पर तुम अपनी बतख पका सकते हो, यानी इतनी गर्मी है यहाँ पर कि तुम आराम से अपनी गूज, बतख को बोलते हैं, वो पका सकते हो। और गूज का दूसरा अर्थ स्त्री भी होता है, जो आयरन करते हैं ना, प्रेस करते हैं कपड़ों को, तो तुम अपनी स्त्री भी यहाँ गर्म कर सकते हो, मतलब कि कपड़ों को प्रेस करने के लिए यहाँ इतनी गर्मी है कि वो भी गर्म हो जाएगी और तुम कपड़ों को प्रेस कर सकते हो। नॉकिंग विद इन, अब इसको दर्जी को अंदर ले लेता है, नर के अंदर, तो फिर से वहाँ पर खटखटाहट होती है, नॉक नॉक। नेवर एट क्वाइट, यहाँ कभी शांति रहती ही नहीं है। वॉट आर यू, तुम क्या हो। वॉट बट दिस प्लेस इज़ टू कोल्ड फॉर हेल, अब उसको एहसास होता है कि वो वास्तव में नर्क के दरवाजे पर नहीं खड़ा हुआ है। अच्छा, ये जो सीन है इस पर एक बड़ा अच्छा निबंध लिखा है डी क्विंसी ने, और नॉकिंग एट द डोर इन मैकबेथ। किसी मेरे पास उसका टेक्स्ट तो है लेकिन अब पढ़ाने का टाइम ही नहीं मिला, मैं किसी दिन पढ़ाऊँगी, वो बहुत अच्छा ऐसे है। तो इसमें अब उसको एहसास हुआ कि ये जो जगह है जहाँ पर वो है, वो वास्तव में नर्क का दरवाज़ा नहीं है, बल्कि वो महल है और वो कैसल है, किला है मैकबेथ का। और फिर उसको लग रहा है बट दिस प्लेस इज़ टू कोल्ड, लेकिन ये जगह तो कुछ ज़्यादा ही ठंडी है फॉर हेल, नर्क के लिए, यानी नर्क में तो गर्मी होनी चाहिए, नर्क में तो हमेशा आग जलती रहती है, और जहाँ पर वो है यूरोप में बहुत ठंड पड़ती है, मैकबेथ का जो कैसल है, किला है, वो तो बहुत ठंडा है, तो ये जो जगह है कुछ ज़्यादा ही ठंडी है, नर्क नहीं हो सकती। आई विल डेविल पोर्टर इट नो फर्दर, तो अब मैं यहाँ शैतान की द्वारपाली नहीं करूँगा, अब और, नो फर्दर, अब और नहीं करूँगा। आई हैड थॉट टू हैव लेट इन सम ऑफ ऑल प्रोफेशंस, आई हैड थॉट, मैंने सोचा था, टू हैव लेट इन, कि मैं यहाँ नर्क में अंदर बुलाऊंगा, सम ऑफ ऑल प्रोफेशंस, सभी व्यवसायों के कुछ लोगों को, दैट गो द प्रिमरोज वे, जो कि प्रिमरोज वे होता है आराम का रास्ता, बेईमानी का रास्ता, जो कि आराम के रास्ते से चलकर जाते हैं, टू द एवरलास्टिंग बोनफायर, एवरलास्टिंग हमेशा बनी रहने वाली, बोनफायर नर्क की आग। तो जो अपने जीवन काल में प्रिमरोज वे अपनाते हैं, आराम का रास्ता, बेईमानी का रास्ता, आसान रास्ता, तो वो फिर कहाँ जाते हैं, एवरलास्टिंग बोनफायर, हमेशा जलने वाली नर्क की आग में। नॉकिंग विद इन, अब खटखटाहट की आवाज़ फिर से आती है, एनन एनन, हाँ हाँ आया आया, आई प्रे यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, रिमेंबर द पोर्टर, पोर्टर को याद रखना, द्वारपाल को याद रखना, ओपन्स द गेट, वो दरवाज़ा खोलता है। तो ये बात के द्वारपाल को याद रखना, ये मतलब कि द्वारपाल की फीस को याद रखना, मुझे मेरा इनाम देना मत भूलना, मैं तुमको ये द्वार खोल रहा हूँ तो मुझे मेरा इनाम देना मत भूलना, मुझे याद रखना। एंटर मैकडफ एंड लेनक्स, तो अब मैकडफ और लेनक्स प्रवेश करते हैं। मैकडफ, वॉज इट सो लेट फ्रेंड, क्या बहुत देर हो गई थी दोस्त। एर यू वेंट टू बेड, एर माने पहले, बिफोर, यू वेंट टू बेड, तुम सोने गए, मतलब कि क्या तुम बहुत देर से सोए थे रात को। दैट यू डू लाई सो लेट, कि तुम इतनी देर तक सो रहे हो, मतलब इतनी अभी तक नहीं जगे और तुमने दरवाज़ा खोलने में इतना टाइम लगाया, तो क्या रात को बहुत लेट सोए थे। पोर्टर, फेथ सर, सच कह रहा हूँ श्रीमान जी। वी वर अराउजिंग, हम जगे हुए थे, टिल द सेकेंड कॉक, जब तक के मतलब सुबह को जो मुर्गा बोलता है वो दूसरी बार बोला था, तब तक हम जगे हुए थे।
मैकडफ, इज दाई मास्टर स्टिरिंग, क्या तुम्हारे मालिक जगे हुए हैं? आर नॉकिंग हैज़ अवेक्ड हिम, हमारे खटखटाहट ने उसको जगा दिया है। हियर ही कम्स, वो यहीं आ रहे हैं। री एंटर मैकबेथ, मैकबेथ फिर से प्रवेश करता है। लेनक्स, गुड मॉरो नोबल सर, शुभ प्रभात श्रीमान जी। मैकबेथ, गुड मॉरो बोथ, तुम दोनों को शुभ प्रभात। मैकडफ, इज द किंग स्टडिंग, क्या राजा साहब जग गए हैं? वर्दी थेन, मतलब श्रेष्ठ थेन, ये मैकबेथ को बोल रहा है कि श्रीमान थेन, क्या राजा साहब जग गए हैं? मैकबेथ, नॉट येट, अभी तक तो नहीं जगे। मैकडफ, ही डिड कमांड मी, उन्होंने मुझको कमांड मतलब आज्ञा देना, मुझे आज्ञा दिया था, आज्ञा दी थी, टू कॉल टाइमली, कि मैं समय से जगा दूँ, समय से बुलाऊँ, ऑन हिम, उनको बुलाने आऊँ या उनको जगाने आऊँ। आई हैव ऑलमोस्ट स्लिप्ड आर, मैं लगभग उस आर माने उस समय से, स्लिप माने आगे बढ़ गया हूँ, यानी जिस समय उन्होंने मुझसे कहा था कि उस समय आकर जगा देना, उससे मैं आगे बढ़ गया हूँ, यानी मैं समय पर नहीं आ पाया हूँ। मैकबेथ, आई विल ब्रिंग यू टू हिम, मैं तुम्हें राजा के पास ले चलूँगा। मैकडफ, आई नो दिस इज़ अ जॉयफुल ट्रबल टू यू, आई नो मैं जानता हूँ, दिस इज़ ये है, जॉयफुल आनंद से भरा हुआ, ट्रबल माने परेशानी, टू यू आपके लिए, कि हम जो आपको परेशानी दे रहे हैं, इस परेशानी में आपको आनंद आ रहा है, बट येट टिज़ वन, लेकिन फिर भी ये परेशानी तो है ही। मैकबेथ, द लेबर, वो मेहनत, वी डिलाइट इन, जिसमें कि हम आनंद लेते हैं, हमें खुशी मिलती है, फिजिक्स, ठीक कर देती है पेन, दर्द को, तो वो मेहनत जिसको करने में हमको खुशी मिलती है, वो दर्द को ठीक कर देती है। दिस इज़ द डोर, ये दरवाज़ा है। तो ये अकेली जो लाइन है, कभी कभी एक लाइन ही एक्सप्लेन करने को आ जाती है, द लेबर वी डिलाइट इन फिजिक्स पेन, बहुत अच्छा सेंटेंस है। तो ऐसा आपने देखा होगा कि जिन लोगों से हम जो लोग हमारे अपने हैं, वो अगर हमारे घर आ जाते हैं तो हम बड़ी खुशी खुशी उनके लिए खाना बनाते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। और कोई अनचाहा व्यक्ति अगर घर पे आ जाता है तो हम उसको रो रो के खाना देंगे, रो रो के उसके लिए बनाएंगे, और मतलब बहुत हमें कष्ट होता है अनचाहा व्यक्ति जब आ जाता है। तो ये बहुत मीनिंगफुल सेंटेंस है। मैकडफ, आई विल मेक सो बोल्ड टू कॉल, आई विल मेक सो बोल्ड, मैं थोड़ी मतलब कि मैं इतनी हिम्मत करूँगा, टू कॉल, उनको पुकारने की या उनको जगाने की, फॉर, क्योंकि टिज़ माई लिमिटेड सर्विस, ये मेरी लिमिटेड सर्विस माने ये मेरा कर्तव्य है। लिमिटेड का मतलब आप फिक्स्ड लगा सकते हो, अपॉइंटेड लगा सकते हो, कि ये मेरी फिक्स्ड ड्यूटी है, नियत मेरा कर्तव्य है ये। लेनक्स, गोज द किंग हैंस, गोज मीन्स जाएंगे, द किंग राजा साहब, हैंस यहाँ से, टुडे आज, क्या राजा साहब यहाँ से आज जाएंगे? मैकबेथ, ही डज, हाँ वो जाएंगे, ही डिड अपॉइंट सो, ऐसा उन्होंने निश्चित किया है। लेनक्स, द नाइट हैज़ बीन अनर्यूली, ये रात बड़ी भयानक थी, अनर्यूली मतलब तूफानी थी। वेयर वी ले, जहाँ हम सोए हुए थे, द चिमनीज वर ब्लोन डाउन, चिमनी ही उड़ गई, तूफान इतना तेज था कि वहाँ की चिमनी ही उड़ गई। एंड और एज दे से, जैसा कि लोग कहते हैं, लेमेंटिंग्स हर्ड इन द एयर, लेमेंटिंग्स मीन्स रोने की आवाज़ें, हर्ड माने सुनी गई, इन द एयर हवा में। स्ट्रेंज अजीब, स्क्रीम्स चीखें, ऑफ डेथ मौत की। एंड प्रोफेसिंग, प्रोफेसी माने भविष्यवाणियाँ, विद द एक्सेंट्स, जिनके के शब्द थे, टेरिबल भयानक, ऐसी भविष्यवाणियाँ सुनी गईं जिनके के शब्द बड़े भयानक थे। ऑफ डायर कंबस्चन, डायर माने भयानक और कंबस्चन माने परेशानियाँ, तो जो भविष्यवाणी थी वो किसकी थी कि भयानक परेशानियाँ आएंगी। एंड कंफ्यूज इवेंट्स, और कंफ्यूज करने वाली, परेशान करने वाली, चौंकाने वाली इवेंट्स, घटनाएं होंगी। न्यू हेस्ट, जो कि नई नई गढ़ी गई होंगी, हैच माने षड्यंत्र करना होता है, षड्यंत्र रचना, तो जिनका नया नया षड्यंत्र रचा होगा, टू द वो फुल टाइम, इस दुख से भरे समय के लिए, यानी ऐसी घटनाएं होंगी जो जैसी पहले कभी नहीं हुई, नई होंगी एकदम। द ऑब्सक्योर वर्ड, ऑब्सक्योर मीन्स अपशकुनी, बर्ड माने चिड़िया, तो ऑब्सक्योर वर्ड किसको कहा गया? उल्लू को। क्लेमर्ड,
चिल्लाता रहा, चीखता रहा, द लाइव लॉन्ग नाइट, पूरी रात। सम से, कुछ लोग कहते हैं, द अर्थ, धरती, वॉज, थी, फीवरिस, फीवरस माने जैसे उसे बुखार आ गया हो, एंड डिड शेक, और हिल रही थी। जब बुखार आता है तो हम लोग कांपते हैं ना, हिलते हैं, तो वैसे ही धरती को बुखार आ गया था और वो हिल रही थी। मैकबेथ, इट वॉज अ रफ नाइट, हाँ ये बड़ी तूफानी रात थी। लेनक्स, माई यंग रिमेम्बरेंस कैन नॉट पैरालेल, माई यंग रिमेम्बरेंस यानी मेरी जो स्मृति है, मेरी जो याददाश्त है, यंग है मतलब कि मैं बूढ़ा तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन जितनी भी मेरी याददाश्त है, कैन नॉट पैरालेल, पैरालेल माने बराबरी करना, उसकी कोई भी घटना बराबरी नहीं कर सकती। ऑफ फेलो टू इट, फेलो मीन्स समान, टू इट इसकी, यानी आज की जो रात थी वैसी रात कभी भी मेरी याद में, मेरी मेमोरी में नहीं है। री एंटर मैकडफ, अब मैकडफ फिर से प्रवेश करता है, और अब जब मैकडफ ने वापस प्रवेश किया है तो वो देख चुका है डंकन का मर्डर, और एकदम से देखिए चिल्ला रहा है मैकडफ, ओ हॉरर हॉरर हॉरर, अरे अद्भुत, बहुत ज़्यादा डर की बात है, बहुत ज़्यादा डरने की बात है, बड़ा ही भयंकर काम हो गया। टंग नॉर हार्ट, जीव और ना ही दिल, कैन नॉट कंसीव, ना सोच सकता है, नॉर नेम दी, ना तुम्हारा नाम ले सकता है, यानी जो कुछ हुआ है उसको जीव बोल नहीं सकती और दिल उसके बारे में सोच नहीं सकता। अब यहाँ पे इन्होंने देखिए एपिथेट को ट्रांसफ़र कर दिया है, टंग और हार्ट, और यहाँ पर कंसीव और नेम कर दिया। तो कंसीव माने सोचना, और सोचने का काम दिल का है, वैसे तो दिमाग का है लेकिन यहाँ पर दिल का है, और नेम नाम लेने का काम टंग का है, लेकिन यहाँ इन्होंने इसको रिवर्स कर दिया। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा भावनाओं से भरा हुआ है, ये शो करने के लिए शेक्सपियर ने रिवर्स ऑर्डर में कर दिया इनको। मैकबेथ, लेनक्स, व्हाट्स द मैटर, लेकिन बात क्या है? मैकडफ, कन्फ्यूज़न नाउ हैथ मेड हिज मास्टरपीस, कन्फ्यूज़न को यहाँ पर आप डिस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, विनाश, और मास्टरपीस मीन्स सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर, यानी जो विनाश है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। कन्फ्यूज़न हैथ मेड हिज मास्टरपीस, विनाश अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। मोस्ट सैक्रिलेजियस, मोस्ट सबसे ज़्यादा, सैक्रिलेजियस पवित्र व्यक्ति का, यानी जो पवित्र चीज़ों को जब गंदा कर देते हैं तो सैक्रिलेज कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा पवित्र व्यक्ति का मर्डर हुआ है। एंड हैथ ब्रोक ओप, और उसने ब्रोक ओप जैसे कि खोल दिया है, ओप माने खोलना। तो देखिए सैक्रिलेज वर्ड को अच्छे से आप मार्क कर लीजिए, वो जब पवित्र चीज़ों को अपवित्र करना सैक्रिलेज कहलाता है। तो जो राजा होते हैं जब उनका कोरोनेशन होता है तो उनको पवित्र चीज़ों से स्नान कराया जाता है, उनको पवित्र तेल, जैसे हमारे यहाँ अगर राजा का राज्याभिषेक होगा, अब तो नहीं होते राजा, तो 7 नदियों का जल लाया जाता था, उनको इससे स्नान कराया जाता था, चंदन के लेप से, दही, शहद और बहुत सारी चीज़ों से, तो वो जो राजा था वो पवित्र बन जाता था। तो उसको उस ऐसे व्यक्ति का, पवित्र व्यक्ति का खून कर दिया गया है। हैथ ब्रोक ओप, और उसने खोल दिया है, ओप माने खोलना, ब्रोक माने तोड़कर खोल दिया है। द लॉर्ड्स यानी ईश्वर का, तो राजा को ईश्वर का अवतार माना जाता था धरती पर। एनॉइंटेड मीन्स पवित्र, टेम्पल मंदिर, तो उस मंदिर का, पवित्र मंदिर का दरवाज़ा खोल दिया है। तो राजा का जो शरीर है वो एक एनॉइंटेड टेम्पल है क्योंकि उसको पवित्र बनाया जाता है कोरोनेशन के टाइम। एंड स्टोल देंस, स्टोल माने चुरा लिया, देंस माने वहाँ से, द लाइफ जीवन ऑफ द बिल्डिंग, उस इमारत का, यानी राजा का जो शरीर वो एक बिल्डिंग है, टेम्पल है, और वहाँ जो जीवन था, यानी वहाँ जो आत्मा थी वो वहाँ से चुरा ली है किसी ने। मैकबेथ, वॉट इज़ इट यू से, ये क्या कह रहे हो तुम? द लाइफ, जिंदगी। लेनक्स, मीन यू हिज मेजेस्टी, आपके कहने का मतलब है कि महाराज, राजा साहब। मैकडफ, अप्रोच द चैम्बर, अप्रोच माने चलो, चैम्बर कक्ष में, कमरे में चलो।
एंड डेस्ट्रॉय और नष्ट कर डालो, फोड़ लो, योर साइट अपनी आँखों को, विद अ न्यू गॉर्गोन। ये जो गॉर्गोन हैं ये 3 बहनें हैं ग्रीक माइथोलॉजी में, जिनके सिर पर बालों की जगह सांप हैं, जिनमें से मेडुसा का नाम आपने अक्सर सुना होगा। तो उनकी खासियत ये थी कि अगर कोई उनकी आंखों में देख ले तो वो पत्थर बन जाता था। तो अब यहाँ पर विद अ न्यू गॉर्गोन इन्होंने कहा कि एक नया गॉर्गोन आप देख लो, क्योंकि इस दृश्य को अगर आप देख लोगे तो आप पत्थर बन जाओगे, इतना भयानक दृश्य है। डू नॉट बिड मी स्पीक, डू नॉट बिड मतलब मुझे आज्ञा मत दो, मुझे मत कहो, स्पीक बोलने के लिए, सी देखो, एंड देन स्पीक योर सेल्व्स और फिर खुद ही बोलने की कोशिश करो, फिर तुम खुद ही बोलो, खुद ही देखो और खुद ही बोलो, क्योंकि मैं नहीं बोल पाऊंगा। एक्सेंट मैकबेथ एंड लेनक्स, मैकबेथ और लेनक्स निकल जाते हैं। अवेक अवेक, जगो जगो, रिंग द अलार्म बेल, अलार्म घंटी बजा दो। मर्डर एंड ट्रेजन, मर्डर हत्या, एंड ट्रेजन मीन्स धोखा, गद्दारी। बैंको एंड डोनाल्डबेन, मेलकम, अवेक, जगो बैंको, जगो डोनाल्डबेन, जगो मेलकम। शेक ऑफ दिस डाउनी स्लीप, शेक ऑफ दूर भगाओ, इस दिस डाउनी स्लीप, ये जो तुम्हारी नींद है, डाउनी आप प्लीजिंग कह सकते हैं, ये जो तुम्हारी सुखद नींद है इसको दूर भगाओ। डेथ्स काउंटरफीट, काउंटरफीट मीन्स नकल, तो मृत्यु की नकल है, जो नींद है वो भी तो मृत्यु जैसी ही होती है ना, आदमी सोया हुआ लगता है जब मर जाता है। तो ये जो नींद है ये मृत्यु की काउंटरफीट है, उसकी नकल है, तो इसको तो दूर भगाओ। एंड लुक ऑन डेथ इटसेल्फ, और खुद मौत को देखो। मेलकम बैंको, एज फ्रॉम योर ग्रेव्स राइज अप, ये जो तुम अपनी कब्रों में सोए हुए हो वहाँ से जगो। एंड वॉक लाइक स्प्राइट्स, और चलो, और लाइक स्प्राइट्स भूतों की तरह। टू काउंटिनेंस दिस हॉरर्स, टू काउंटिनेंस माने देखने के लिए, सामना करने के लिए, दिस हॉरर इस भयानक दृश्य का। रिंग द बेल, घंटी बजाओ। अलार्म बेल रिंग्स, अलार्म की घंटी बजती है। री एंटर लेडी मैकबेथ, और उस घंटी के बजने के बाद लेडी मैकबेथ फिर से प्रवेश करती है। लेडी मैकबेथ, व्हाट्स द बिजनेस, क्या बात है। दैट सच अ हाइडियस ट्रम्पेट, कि इतनी भयानक ट्रम्पेट माने वो तुरही होती है, और ये जो अलार्म की घंटी बज रही है उसके लिए उसने हाइडियस ट्रम्पेट बोला है। इतनी भयानक, इतनी डरावनी घंटी कॉल्स बुला रही है टू पार्ले, मीन्स पार्ले माने बातचीत करना, मीटिंग करना, मिलने के लिए लोगों को बुला रही है। द स्लीपर्स ऑफ द हाउस, जो घर में लोग सो रहे हैं उनको बुला रही है ये घंटी। स्पीक स्पीक, बोलो बोलो, क्या बात है। मैकडफ, ओ जेंटल लेडी, अरे अच्छी महिला। टिज नॉट फॉर यू, ये आपके लिए नहीं है। ये देखिए बड़ा आयरनिकल स्पीच है, बड़े विडम्बना से भरा हुआ है। मैकडफ कह रहा है कि तुम तो बड़ी नाजुक महिला हो, तुम्हारे लिए नहीं है जो ये दृश्य है, जबकि ये खुद ही महिला ये दृश्य करवा के गई है, खुद ही खून उसका हाथ में लेकर लपेट के गई है। और मैकडफ कह रहा है कि अरे भद्र महिला, अरे नाजुक महिला, अच्छी महिला, ये तुम्हारे लिए नहीं है। इट इज़ नॉट फॉर यू टू हियर, सुनना। वॉट आई कैन स्पीक, जो मैं बोल सकता हूँ, जो मैं बोलूँगा वो तुम्हारे सुनने लायक नहीं है। द रिपीटिशन, इस बात को दोहराना, इन अ वुमन्स ईयर, एक महिला के कानों में। वुड मर्डर एज इट फेल, वुड मर्डर मीन्स मार डालेगा, मैं जो बोलूँगा, मेरी बात, मेरा ये कथन मार डालेगा। एज इट फेल, जब ये गिरेगा एक महिला के कानों में। एंटर बैंको, बैंको प्रवेश करता है। ओ बैंको बैंको, आर रॉयल मास्टर मर्डर्ड, हमारे शाही मालिक का खून हो गया, यानी हमारे महाराज का, हमारे राजा साहब का खून हो गया। लेडी मैकबेथ, वो अलास, हे भगवान, अरे ये क्या हुआ। व्हाट इन आवर हाउस, क्या हमारे घर में। बैंको, टू क्रूअल, ये तो बहुत दुष्टतापूर्ण है। एनीवेयर, चाहे कहीं भी हुआ हो, आपके घर में हो या कहीं और हो। देखिए उसका रिएक्शन देखिए, हमारे घर में खून हो गया। डियर डफ, आई प्रिदी कॉन्ट्राडिक्ट दाई सेल्फ, प्यारे मैकडफ, मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ। कॉन्ट्राडिक्ट दाई सेल्फ, कॉन्ट्राडिक्ट माने कह दो कि झूठ है। दाई सेल्फ, अपने आप को
झूठा साबित कर दो, कह दो कि तुमने जो कहा है वो गलत है, झूठ है। एंड से, और बोलो, इट इज़ नॉट सो, कि ऐसा नहीं हुआ है। री एंटर मैकबेथ एंड लेनक्स, मैकबेथ और लेनक्स फिर से वापस प्रवेश करते हैं। मैकबेथ, हैड आई बट डाइड, काश कि मैं मर जाता। एन आवर बिफोर, 1 घंटा पहले। दिस चांस, इस अवसर के, इस घटना के। आई हैड लिव्ड, तो मैंने जिया होता। अ ब्लेसड टाइम, एक आशीर्वाद से भरा हुआ समय, एक दैवीय समय। फॉर, क्योंकि, फ्रॉम दिस इंस्टेंट, इस अवसर से, अब से, आज से, इस घटना के बाद से। देयर्स नथिंग सीरियस, कुछ भी सीरियस नहीं है, कुछ भी गंभीर नहीं है। इन मॉर्टलिटी, नश्वरता में, मतलब कि इंसानों में कोई भी गंभीरता नहीं बची है, कुछ भी अच्छाई नहीं बची है इंसान में। ऑल आर बट टॉयज, सभी इंसान अब तो केवल खिलौनों की तरह हैं। रिनाउन एंड ग्रेस इज डेड, रिनाउन अच्छा नाम, एंड ग्रेस और खूबसूरती, अच्छाई, इज डेड मर चुके हैं। द वाइन ऑफ लाइफ, जीवन की शराब, इज ड्रॉन खींच ली गई है, निकाल ली गई है। एंड मियर, और केवल लीज, लीज होती है नीचे जो तलछट रह जाती है ना, जैसे आप चाय पीते हैं तो नीचे तलहट्टी में कप के जो तले में रह जाता है ना थोड़ा सा, उसको लीज बोलते हैं, तलछट। तो केवल तलछट है, इज लेफ्ट, बची हुई। दिस वॉल्ट टू ब्रैग ऑफ, दिस वॉल्ट, इस जीवन में, टू ब्रैग ऑफ, शेखी मारने के लिए। यानी अब हमारी जो हमारा जो जीवन है उसमें कुछ नहीं बचा है, केवल तलछट बची है। एंटर मेलकम एंड डोनल्बेन, तो अब मेलकम और डोनल्बेन, इनको आप जानते ही हैं, ये दोनों बेटे हैं डंकन के, वो दोनों प्रवेश करते हैं। डोनल्बेन, व्हाट इज एमिस, क्या परेशानी है, क्या गड़बड़ है। मैकबेथ, यू आर, परेशानी तो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ हुई है। यू आर, तुम हो, यानी तुम्हारे साथ परेशानी हुई है। एंड डू नॉट नो इट, और तुम्हें पता ही नहीं है, तुम जानते ही नहीं हो। द स्प्रिंग, झरना, द हेड, सिर, द फाउंटेन, फव्वारा, ऑफ योर ब्लड, तुम्हारे खून का, इज स्टॉप्ड, रोक दिया गया है। यानी जहाँ से तुम्हें खून मिलता था, जहाँ से तुम्हें जीवन मिला था, वो तुम्हारा सोर्स ऑफ लाइफ, पिता ही तो जीवन का सोर्स होता है, माँ होती है, पिता होता है, तो माता पिता दोनों ही होते हैं। तो तुम्हारा सोर्स ऑफ लाइफ, तुम्हारे जीवन का स्रोत रोक दिया गया है। द वेरी सोर्स ऑफ इट इज़ स्टॉप्ड, तो द सोर्स, जो स्रोत था, ऑफ इट, तुम्हारे जीवन का, इज स्टॉप्ड, रोक दिया गया है। मैकडफ, योर रॉयल फादर्स मर्डर्ड, तुम्हारे शाही पिता का, तुम्हारे जो कि राजा थे, उनका मर्डर हो गया, उनकी हत्या हो गई। मेलकम, ओ बाय हुम, अरे किसने की उनकी हत्या। लेनक्स, दोज ऑफ हिज चैम्बर, उन्हीं लोगों ने जो उसके कक्ष के थे, रखवाले थे, गेटकीपर्स थे। एज इट सीम्ड, जैसा कि लगता था, हैड डन इट, उन्होंने ही इसको किया है, यानी वहाँ का दृश्य देखकर यही लगता था कि उन्हीं लोगों ने खून किया है। देयर हैंड्स एंड फेसेस, उनके हाथ और चेहरे, वर ऑल बेस्ड, सभी रंगे हुए थे, विद ब्लड, खून से। सो वर, इसी प्रकार थे, देयर डैगर्स, उनकी तलवारें, उनकी कटारें। विच अनवाइप्ड, जिनको के बिना पोंछा हुआ, वाइप माने पोंछना, यानी जिन पर से खून नहीं पोंछा गया था। वी फाउंड, हमने पाया। अपॉन देयर पिलोज, उनके तकियों पर। दे स्टेयर्ड, वो घूर रहे थे। एंड वर डिस्ट्रैक्टेड, और बड़े अजीब सी हरकत कर रहे थे, डिस्ट्रैक्टेड थे। नो मैंस लाइफ, किसी भी व्यक्ति का जीवन नहीं, वॉज टू बी ट्रस्टेड, विश्वास किया जा सकता था, विद देम, उनके साथ, यानी उनके ऊपर किसी भी व्यक्ति के जीवन का विश्वास नहीं किया जा सकता, वो किसी को भी मार सकते थे, ऐसे वो दिख रहे थे। मैकबेथ, ओ यट आई डू रिपेंट, अरे फिर भी, आई डू रिपेंट, मुझे अफसोस है। रिपेंट मी ऑफ माई फ्यूरी, अपने गुस्से पर मुझे अफसोस है। दैट आई डिड किल दैम, कि मैंने उनको मार डाला। अब देखिए, एक खून को छिपाने के लिए कितने खून करने पड़ते हैं। मैकबेथ ने पहले डंकन का खून किया और
अपने उस गिल्ट को छिपाने के लिए उसने उन दोनों का भी खून कर दिया, गेट कीपर्स का, जो कि सोए हुए थे वहाँ पर। जैसे ही उनको जगाया गया और वो देखने लगे परेशान होकर, क्योंकि उन्होंने तो खून किया नहीं था, और वो ये बात बोल पाते कि भाई हमने कुछ नहीं किया है, हम हत्यारे नहीं हैं, इससे पहले कि वो ये बात बोल पाते मैकबेथ ने उन दोनों को मार डाला। और अब कह रहा है कि मुझे अपने गुस्से पर अफसोस है कि मैंने उनको मार डाला। मैकडफ, वेयर फोर डिड यू सो, वेयर फोर किस लिए, डिड यू सो तुमने किया ऐसा। अब मैकडफ को बड़ा आश्चर्य हो रहा है इस बात पर कि भाई मैकबेथ ने उन दोनों को, हत्यारों को क्यों मार डाला। शक तो हो ही रहा है कि वो, पहली बात तो वो क्यों मारेंगे, उनका क्या फ़ायदा हो रहा है, और फिर उनको मैकबेथ ने क्यों मार डाला। मैकबेथ, हु कैन बी वाइज, कौन रह सकता है वाइज, बुद्धिमान, अमेज्ड, आश्चर्यचकित, टेम्परेट यानी सोबर, यानी कंट्रोल्ड, नियंत्रित, एंड फ्यूरियस और गुस्से में, लॉयल मीन्स वफादार, एंड नेचुरल और प्राकृतिक, इन अ मोमेंट एक ही पल में। यानी वो ऐसा पल था कि मुझे देखकर बड़ा गुस्सा आ गया। डंकन, हमारे महाराज मरे हुए पड़े थे और मैं एकदम से गुस्से में था, यानी अमेज था। और जब गुस्से में है तो वाइज कैसे रह सकता है व्यक्ति, बुद्धिमान कैसे रह सकता है। फ्यूरियस माने, अमेज माने आश्चर्यचकित, फ्यूरियस माने गुस्से में, टेम्परेट माने सोबर यानी कंट्रोल्ड, लॉयल वफादार, और नेचुरल स्वाभाविक। तो इतनी सारी चीज़ें एक व्यक्ति के अंदर एक ही साथ कैसे रह सकती हैं इन अ मोमेंट। नो मैन, कोई भी आदमी नहीं, द एक्सपेडिशन ऑफ माई वायलेंट लव आउटरन द पॉजर रीजन। यानी नो मैन, कोई भी आदमी नहीं रह सकता। पहले उसने खुद ही सवाल किया कि कौन रह सकता है और फिर खुद ही जवाब दिया नो मैन। द एक्सपेडिशन मीन्स जल्दबाजी, ऑफ माई मेरे, वायलेंट लव हिंसक प्यार की, आउटरन जीत गई या उसने पीछे छोड़ दिया, दौड़कर आगे निकल गई, किससे, द पॉजर रोकने वाले, रीजन तर्क से, बुद्धि से, दिमाग से। हियर ले डंकन, यहाँ डंकन लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था। हिज सिल्वर स्किन, उसकी चांदी जैसी त्वचा, लेस्ड विद हिज गोल्डन ब्लड, उसके सुनहरे खून से सनी हुई। एंड हिज गैश्ड स्टेप्स लुक्ड लाइक अ ब्रीच इन नेचर। एंड हिज गैश्ड स्टेप्स यानी उसके जो खुले हुए घाव थे, लुक्ड लग रहे थे, लाइक अ ब्रीच जैसे कि दरवाजे हों, इन नेचर प्रकृति के, फॉर रुइंस वेस्टफुल एंट्रेंस। रुइंस मीन्स बर्बादी के, वेस्टफुल मीन्स बेकार करने वाले, बर्बाद करने वाले, एंट्रेंस माने दरवाजे। तो उसके जो खुले हुए घाव थे वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे कि बर्बादी ने, विनाश ने दरवाजे खोल लिए हों अपने। देयर, और वहाँ, द मर्डरर्स हत्यारे, स्टीव्ड इन द कलर्स, स्टीव्ड माने रंगे हुए, पुते हुए, इन द कलर्स रंग में, ऑफ देयर ट्रेड अपने काम के, यानी खून से सने हुए थे वो लोग। देयर डैगर्स उनकी कटारें, उनकी तलवारें, अनमैनरली, अनमैनरली माने बड़े बुरे तरीके से, ब्रीज्ड सनी हुई थी, विद गोर, गोर माने खून, खून से सनी हुई थी उनकी तलवारें, वो खुद भी सने हुए थे खून से। इधर डंकन की लाश पड़ी थी और उधर वो हत्यारे थे। आखिर में कैसे कंट्रोल करता, हु कुड रिफ्रेन, यानी कौन कंट्रोल कर सकता था, कौन नियंत्रित कर सकता था। दैट हैड अ हार्ट टू लव, जिसके पास एक प्यार करने वाला दिल हो, यानी मैं अपने दिल से इतना प्यार करता था डंकन को कि मैं अपने आप को कैसे संभाल सकता था, कैसे कंट्रोल कर सकता था। एंड इन द हार्ट, और उस दिल में, करेज टू मेक लव नोन, मेक हिज लव नोन, और उस दिल में करेज था, साहस था, टू मेक हिज लव नोन मीन्स अपना प्यार दिखाने का भी साहस था। तो अब मैं ऐसे में कैसे कंट्रोल करता, देखिए तो बनावट की भी सीमा होती है। लेडी मैकबेथ, हेल्प मी हैंस हो, अरे कोई मेरी मदद करो, वो बेहोश होने का नाटक कर रही है लेडी मैकबेथ, और इधर मैकबेथ नाटक किए जा रहा है, उधर लेडी मैकबेथ भी नाटक कर रही है। मैकडफ, लुक टू द लेडी, अरे कोई संभालो उसको, लेडी को संभालो कोई। मेलकम
असाइड टू डोनाल्ड मेलकम चुपचाप डोनाल्ड से, यानी दोनों भाई आपस में बात कर रहे हैं, वाई डू वी होल्ड आवर टंग्स, हमने अपनी जीभ क्यों पकड़ी हुई है, यानी ये मैकबेथ तो इतना बोल रहा है जबकि ये तो बेटा भी नहीं है डंकन का, और हमने अपनी जीभ क्यों रोकी हुई है। दैट मोस्ट मे क्लेम, जो कि सबसे ज़्यादा दावा करती है, दिस आर्ग्यूमेंट, इस तर्क का, फॉर आर्स, हमारी तरफ से, यानी ये जितनी बात मैकबेथ बोल रहा है ये तो हमारे शब्द होने चाहिए थे, हम कि मैं डंकन को इतना प्यार करता था, ऐसे बार बार दोहरा रहा है ना अपने प्यार की बात को, तो ये तो हमारे मुंह से शब्द निकलने चाहिए थे, हमारी जीभ क्यों चुप हैं। डोनाल्ड और असाइड टू मेलकम, और डोनाल्ड चुपचाप मेलकम से कहता है, वॉट शुड बी स्पोकन हियर वेयर आर फेट, यानी कि हम यहाँ क्या बोलें, वॉट शुड बी स्पोकन हियर, हम यहाँ पर क्या बोलें, वेयर, जबकि आर फेट, हमारा भाग्य, हिड, छिप गया है, इन एन ऑगर होल, ऑगर मीन्स थोड़ा सा वो जो छेद कर देते हैं स्क्रू ड्राइवर से, तो वो पेचकस से किए हुए छेद में छिप गया है, मे रश एंड सीज अस, यानी ये जो मौत है वो दौड़कर हमको भी जकड़ सकती है, या फिर यहाँ पर फेट का मतलब दुर्भाग्य भी हो सकता है ना, वेयर आर फेट, जहाँ के हमारा दुर्भाग्य, हिड माने यहीं पर छिपा हुआ है, इन एन ऑगर होल, छोटे से छेद में, मेरश, और वहाँ से दौड़कर आ सकता है, एंड सीजस, और हमको जकड़ सकता है, तो फेट का मतलब यहाँ दुर्भाग्य भी हो सकता है, जैसे हमारे पिता को मार दिया गया तो ऐसे ही हमें भी जकड़ सकता है। लेट्स अवे, हमको यहाँ से भाग लेना चाहिए, आर टीयर्स आर नॉट येट ब्रूड, यानी हमारे ब्रूड माने निकालना, तो ये जो हमारे आंसू हैं ये अभी नहीं निकले हैं और ना ही इनको निकालने का वक्त है, लेट्स अवे, हमको भाग लेना चाहिए। मेलकम असाइड टू डोनाल्ड, मेलकम चुपचाप डोनाल्ड से कहता है, नॉर आर स्ट्रॉन्ग सोरो, और ना ही हमारा जो कितना भी ताकतवर दुख है, अपॉन द फुट ऑफ मोशन, अपॉन द फुट ऑफ मोशन यानी गति करने को तैयार नहीं है, अभी जो हमारा दुख है वो भी मोशन में नहीं आ रहा है, यानी दिखाने का वक्त उसको नहीं है। बेंको लुक टू द लेडी, अरे देखो तो जरा लेडी को देखो, लेडी मैकबेथ इज कैरिड आउट, वो बेहोश होने का नाटक कर रही है और उसको बाहर ले जाया जाता है। एंड वेन वी हैव आर नेकेड फ्रेयल्टीज हिड, बेंको कहता है कि व्हेन, जब, वी हैव आर नेकेड फ्रेयल्टीज, ये सब लोग ऐसे ही उठ के आ गए ना कि जैसे ही अलार्म बजा है तो सब ऐसे ही उठ के आ गए हैं अपने अपने बिस्तरों से, तो कपड़े ढंग से नहीं पहने और ये ठंड का मौसम है, तो नेकेड माने नंगे, फ्रेयल्टीज जो हमारा कमज़ोर शरीर है, हिड माने छिपा लेंगे, व्हेन आर नेकेड फ्रेयल्टीज हिड, जब हम लोग अच्छे से कपड़े पहन लेंगे, जो हमारा नंगा शरीर है इसको जब हम ढांक लेंगे, दैट सफ़र, जो कि कष्ट पा रहे हैं, इन एक्सपोजर, खुले होने से, यानी हमारे शरीर खुले हुए हैं, हमने अच्छे से ढंग से कपड़े नहीं पहने हैं, लेट अस मीट, तब हम लोग मिलेंगे, एंड क्वेश्चन, और सवाल करेंगे, यानी वार्तालाप करेंगे, वाद विवाद करेंगे, दिस मोस्ट ब्लडी पीस ऑफ वर्क, ये जो सबसे ज़्यादा खूनी खेल है, पीस ऑफ वर्क, ये जो खूनी काम हुआ है इस पर बातचीत करेंगे, टू नो इट फर्दर, इसको और आगे जानने के लिए, फियर्स एंड स्क्रपल्स शेकस, फियर्स डर, एंड स्क्रपल्स, और स्क्रपल आप शक कह सकते हैं, संदेह कह सकते हैं, डाउट कह सकते हैं, तो डर और संदेह, शेकस हमको कपकपा रहे हैं, हमको हिला रहे हैं, इन द ग्रेट हैंड ऑफ गॉड, भगवान के महान हाथों में, आई स्टैंड, मैं खड़ा हुआ हूँ, एंड देंस, और वहाँ से, अगेंस्ट द अनडाइवर्स प्रिटेंस आई फाइट, अगेंस्ट माने खिलाफ, द अनडाइवर्स मीन्स अनरिवील्ड मीन्स छिपा हुआ है ना, हिडन, कंसील्ड, और प्रिटेंस यहाँ पर है कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, ये जो छिपा हुआ षड्यंत्र है इसके खिलाफ आई फाइट, मैं लड़ूंगा, यानी वो एक तरीके से भगवान की शपथ ले रहा है ना, इन द ग्रेट हैंड ऑफ गॉड आई स्टैंड, तो मैं भगवान के हाथों में खड़ा हूँ, मतलब कि मैं भगवान की शपथ ले रहा हूँ और वहाँ से मैं ये दावा कर रहा हूँ, ये कसम खा रहा हूँ
के अगेंस्ट खिलाफ, द अनडाइवर्स्ड माने के अनरिवील्ड छिपे हुए, प्रिटेंस माने षड्यंत्र के खिलाफ, आई फाइट मैं लड़ूंगा, ऑफ ट्रेजनस मेलिस, ट्रेजनस मीन्स गद्दारी से भरा हुआ, मेलिस माने ईर्ष्या होती है। तो किसी गद्दार ने ईर्ष्या के वश होकर यानी जेलसी में ये जो मर्डर किया है मैं उसका खुलासा करूँगा। मैकडफ, एंड सो डू आई, मैकडफ कहता है और ऐसा ही मैं भी करूँगा। ऑल, सभी लोग कहते हैं, सो ऑल, हम सब भी ऐसा ही करेंगे, यानी जिसने भी ये किया है हम सब उसका पता लगाएंगे। मैकबेथ, लेट्स ब्रीफली पुट ऑन मैनली रेडीनेस, यानी हमको ब्रीफली माने तुरंत ही पुट ऑन धारण कर लेना चाहिए। मैनली मीन्स जो मनुष्य के लायक है, पुरुष के लायक है, यानी मर्दानगी से भरा हुआ, रेडीनेस माने तैयारी। तो हम सभी को मर्दों की तरह, बहादुरों की तरह तैयार हो जाना चाहिए तुरंत। एंड मीट इन द हॉल टुगेदर, और सबको मिलकर हॉल में मिलना चाहिए। वेल कंटेंटेड, यानी ये तो सही बात है। एक्सेंट ऑल, सभी लोग निकल जाते हैं एक्सेप्ट सिवाय मैकबेथ एंड डोनाल्डबेन के। मैकबेथ और डोनाल्डबेन, मुझे लगता है ये यहाँ पर मैकबेथ गलत छपा हुआ है, मैकबेथ की बजाय यहाँ मैल्कम और डोनाल्डबेन, ये जो दोनों भाई हैं यही रह जाते हैं, तो ये मैकबेथ यहाँ पर गलत छपा हुआ है। मैल्कम, वॉट विल यू डू, तुम क्या करोगे। लेट्स नॉट कंसर्ट विद दैम, हमें उनके साथ, कंसर्ट माने ज्वाइन नहीं करना चाहिए, हमें उनके साथ नहीं जाना चाहिए। ये जो मीटिंग की बात अभी सब लोग करके गए हैं और हॉल में मिलने वाले हैं, हमें उनके साथ नहीं मिलना चाहिए। टू शो एन अनफेल्ट सोरो, टू शो माने दिखाना, एन अनफेल्ट जिसको कि महसूस नहीं कर रहे, सोरो दुख, इज एन ऑफिस वो एक ऐसा कार्य है, विच जो कि द फॉल्स मैन झूठे आदमी डज इजी आसानी से करता है। तो ये जो दिखा रहा है मैकबेथ कितना दुख दिखा रहा है कि जैसे सबसे ज़्यादा दुख उसी को है डंकन के मरने का, और इस बात को मैल्कम और डोनाल्डबेन दोनों समझ रहे हैं इस बात को कि ये जितना भी दुख का दिखावा कर रहा है ये सब झूठा है। तो इस पर कमेंट कर रहे हैं कि टू शो दिखाना, एन अनफेल्ट सोरो ऐसा दुख जिसको कि महसूस नहीं किया जा रहा, इज एन ऑफिस वो एक ऐसा काम है, विच जिसको कि द फॉल्स मैन झूठे आदमी डज इजी आसानी से कर लेता है। आई विल टू इंग्लैंड, मैं तो इंग्लैंड जाऊंगा। डोनाल्डबेन, टू आयरलैंड आई, और मैं आयरलैंड जाऊंगा। आर सेपरेटेड फॉर्च्यून, हमारे अलग अलग भाग्य, शैल कीप अस, हम दोनों को रखेंगे, बोथ द सेफर, हम दोनों को सुरक्षित रखेंगे। एक जगह जाएंगे तो हो सकता है कि दोनों ही मारे जाएं, लेकिन हम दोनों अलग अलग रहेंगे तो हम दोनों सुरक्षित रहेंगे। वेयर वी आर, जहाँ हम हैं, देयर्स डैगर्स इन मेन्स स्माइल्स, देयर वहाँ पर हैं, डैगर्स मीन्स कटारें, तलवारें, इन मेन्स स्माइल्स मनुष्यों की मुस्कुराहटों में, यानी लोग ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं और उनके मुस्कुराहटों के पीछे डैगर्स छिपे हुए हैं, कटारें छिपी हुई हैं। हमारे यहाँ भी कहते हैं ना जैसे मुंह में राम बगल में ईंट, तो वही हाल है यहाँ पर। द नियर इन ब्लड, जो खून के रिश्ते में जितना पास का है, जितना सगा है, द नियरर ब्लडी वो उतना ही ज़्यादा खूनी है, यानी जिससे जितना करीब का खून का रिश्ता है वो आदमी हमारे लिए उतना ही ज़्यादा खूनी साबित हो रहा है। मैकबेथ इनका रिश्तेदार है, खून का रिश्ता है मैकबेथ के साथ, और ये समझ रहे हैं कि ये मैकबेथ के अलावा किसी ने नहीं किया है। मैल्कम, दिस मर्डरस शेफ्ट, ये मर्डरस माने हत्यारा, शेफ्ट माने तीर, दैट्स शॉट जो कि चलाया गया है, ये जो हत्यारा तीर चलाया गया है, हैथ नॉट येट लाइटेड, येट माने अभी तक, लाइटेड माने उतरा नहीं है, ये तीर जो चलाया गया है अभी तक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा है, अभी तक नीचे नहीं गिरा है। एंड आर सेफेस्ट वे, और हमारा सबसे ज़्यादा सुरक्षित रास्ता इज़ है, टू अवॉइड बचना, द एम उसके टारगेट से, उसके निशाने से। तो वो तीर अभी हमारी दिशा में ही आ रहा है, हमारे पिताजी को तो मार चुका और अब वो हमारी दिशा में ही आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित तरीका यही है कि हम उसके रास्ते से हट जाएं। देयरफॉर इसलिए, टू हॉर्स यानी घोड़ों की तरफ चलो, एंड लेट अस नॉट बी डेंटी, एंड
और हमको डेंटी बनने के वेल मैनर्ड, हमको ज़्यादा विनम्रता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ लीव टेकिंग, कि हम लोगों से लीव लें यानी विदा लें, विदाई हमें किसी से लेनी नहीं है, इतने अच्छे मैनर्स हमको नहीं दिखाने हैं, चुपचाप ही निकलना है। बट स्विफ्ट अवे, लेकिन हमको SWIFT होना चाहिए, लेकिन हमको बहुत जल्दी तेज़ी से भाग लेना चाहिए। देयर्स वारंट इन दैट थेफ्ट विच स्टील्स इटसेल्फ। देयर्स वारंट मतलब कि वहाँ जस्टिफिकेशन है, न्याय संगत है। इन दैट थेफ्ट, उस चोरी में, ये चोरी से जो हम जा रहे हैं, ये इसमें वारंट है मतलब कि ये न्याय संगत है, तर्क संगत है, सही है। विच स्टील्स इटसेल्फ, जो अपने आप को चुरा रहा है, यानी हम लोग चोरी से अपने आप को ही तो चुरा कर ले जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए सही है। व्हेन देयर्स नो मर्सी लेफ्ट, जब कोई दया नहीं बची है, यानी किसी के पास हमारे लिए कोई दया नहीं बची है। जिसने हमारे पिता को, जो कि इतने अच्छे इंसान थे, जब उनको मार डाला तो हमारे लिए क्या दया बची होगी। व्हेन देयर्स नो मर्सी लेफ्ट, जब कोई दया ही नहीं बची है इस दुनिया में हमारे लिए, तो हम चोरी से चुपके से भाग चलते हैं, यही हमारे लिए उचित है। और वो लोग एक्सिडेंट चले जाते हैं। ये सीन यहाँ पर समाप्त होता है और 4th सीन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।